नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC असिस्टेंट स्टोर कीपर पोस्ट कोड 822 का जो एग्ज़ाम पिछले कल हुआ था उसके हम सभी जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो ये मैं जितने भी आंसर आपको बताऊंगा वो आंसर की प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताऊंगा जो आज हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन द्वारा जारी कर दी गई है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 68,64,602। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का जिला मुख्यालय है। तो यह आपका रिकांगपिओ में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चौंतो घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यह है आपकी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बुद्दिल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। तो यह है आपकी रावी की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिजारी विकासखंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यह है आपकी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप सागर झील को इससे भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पोंग डैम, और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। अगला प्रश्न है, रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये आपकी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सीतीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यह आपकी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पौरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका लाहौल स्पीति में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, रानी खैरगढ़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो यह है आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी से है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बुशहर रियासत के संस्थापक थे। तो ये थे आपके प्रद्युमन थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के त्रिगर्त रियासत की राजधानी थी। तो ये थी आपकी नगरकोट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बैजनाथ का पुराना नाम था। तो ये था आपका किरग्राम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लामाडुग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर निर्मित है। तो यह है आपकी ब्यास नदी पर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हरिराय मंदिर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है। तो यह है आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में। अगला प्रश्न है, ये करंट अफेयर का है। तो क्वेश्चन है, डीडोस अटैक जो हाल ही में समाचारों में था किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह था आपका साइबर सिक्योरिटी से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रीय महासागरीय एवं वातावरणीय प्रशासन ने हाल ही में न्यू क्लाइमेट नॉर्मल्स जारी किया। तो ये क्या था आपका यूएसए ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी का सामना करने के लिए भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा हाल ही में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन कोजीत। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ये रीजनिंग का है। तो उसमें बताया क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर होगा वो मैं बता देता हूँ आपको प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो इसका होगा आपका मीन पक्ष भिन्न। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 61 का जो आंसर दिया है वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ये भी रीजनिंग का है। तो 62 का मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। तो इसका होगा आपका भूरा ब्राउन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर है आंसर की में वो है 190। अगला प्रश्न है, ये जनरल साइंस का है। सूर्य प्रकाश द्वारा शरीर को कौन सा विटामिन प्राप्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन कैलोरी को पोषण कारित करता है। तो 65 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया। तो 66 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, टोरिसेली ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है। तो 67 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऋग्वैदिक समाज में अज्ञात था। तो ये था आपका पर्दा प्रथा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किसे है। तो 69 का जो क्वेश्चन आंसर होगा वो होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अधीन चोल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। तो 70 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, राजेंद्र चोल प्रथम।
अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब के रूप में सिराज उद दौला का उत्तराधिकारी कौन था? तो 71 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मीर जाफर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो 72 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका विनोबा भावे ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी आपकी 1897 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या है? तो 74 का जो क्वेश्चन करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति है? तो 75 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नामधारी कार्यपालिका है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ष में पारित हुआ? तो ये होता आपका 1976 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए लगाया गया अस्थायी कर कहलाता है? तो 77 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अधिकर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कीमत सूचकांक का मुख्य प्रयोजन डैश में परिवर्तन को मापना है? तो 78 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी धन की क्रय शक्ति। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है? तो 79 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में धाराएं किसके कारण अपने दाईं ओर विक्षेपित होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन बी कोरियोलिस फोर्स के कारण। अगला प्रश्न है, कौन सी गर्म धारा नहीं है? तो 81 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी ब्रिटिश कोलंबियन धारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रचुर काली मृदा है? तो 82 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सी रबी फसल नहीं है? तो 83 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चावल। अगला प्रश्न है, इंग्लिश का है, एंटोनिम ऑफ काइंडल इज? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर की में वो है आपका ऑप्शन डी एक्सटिंग्विश। अगला प्रश्न है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 85 का ऑप्शन डी। मैं आपको ये आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, बी मस्ट डैश द टिकट्स फॉर द मूवीज इन एडवांस? तो 86 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मीनिंग ऑफ द आइडियम वाई फेयर मीन्स और फूल इज? तो 87 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी इन एनी वे होनेस्ट और डिसहोनेस्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन है, माता पिता में समास है? तो 88 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए द्वंद्व समास है इसमें। अगला क्वेश्चन है, प्राज्य में उपसर्ग है? तो प्राज्य में जो उपसर्ग है वो है आपका ऑप्शन बी प्रा। उसके बाद है, धरती का पर्यायवाची शब्द है? तो 90 का है आपका ऑप्शन सी धरणी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाई पच जाना मुहावरे का अर्थ है? तो 91 का जो ऑप्शन है वो है आपका शांत होना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।